फ्रेंड, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ एक्सरसाइज 3.2 भाग 3 के साथ में। जैसा कि मैंने एक्सरसाइज 3.2 भाग 2 में आपको फर्स्ट के दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था। आज मैं कराने वाली हूँ सेकंड क्वेश्चन को। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समी के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। या तो ये होगा समांतर है अथवा संपाती है। तो इन तीनों में से ये क्वेश्चंस जो रखे हैं कुछ ना कुछ होंगे, वो हमें बताने की कौन सा संपाती है, कौन सा समांतर है, कौन सी रेखा है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। दोनों आपका समी का युग्म दे रखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो पहले तो क्वेश्चन को तार लेंगे थर्ड वाले का। ये आपका फर्स्ट है 5x - 4y + 8 = 0, 7y + 6y - 9 = 0। ठीक है, ये आपकी क्या है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं आपको। तो इसको मैं यहीं तार लेती हूँ। ये तो होगी इक्वेशन फर्स्ट आपकी, और 7 हो जाएगी 7x + 6y - 9 = 0। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कंपैरिजन कैसे करते हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना। समीकरण फर्स्ट की तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर। ओके, तो यहाँ पे मान निकालेंगे तो A1 बराबर, B1 बराबर, C1 बराबर। मैंने आपको मान निकालना बताया था। चलो फिर से देख लीजिए। A1 के साथ है x, तो यहाँ पे x के साथ फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या है 5। ठीक है, B1 के साथ है y, और y के साथ इसमें देखेंगे क्या है -4। तो ये हो गया B1 बराबर -4। C1 मतलब कॉन्स्टेंट, जिसके साथ कोई चर राशि नहीं हो, ना x ना y, तो वो यहाँ पे कौन सी फर्स्ट वाली में 8। ठीक है, अब इसी तरीके से हम निकालेंगे अब सेकंड वाले के लिए। समीकरण सेकंड की तुलना जो हम करेंगे A2x + B2y + C2 = 0 से। ठीक है, तो A2 बराबर क्या होगा, B2 बराबर देन C2 बराबर। तो यहाँ पे A2 के साथ है x, तो सेकंड वाले में x के साथ क्या है 7, B2 के साथ है y, और यहाँ पे देखेंगे y के साथ क्या है 6, C2 कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है -9। तो ये आपके पास वैल्यू आगे निकल कर। अब हम रखने वाले हैं A1/A2 = तो A1 का -5 और ये 7 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वाला मान निकाल लेते हैं B1/B2, और वो आपका पास B1 का -4 और इसका -6, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको हो गया 2 और ये हो गया 3, तो कितना आ गया 2/3। C1/C2, तो C1 का मान है 8 और C2 का मान -9। ओके, अब इसके बाद फॉर्म रख लीजिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, इनकी वैल्यू जो आई है उनको रख लीजिए। अब A1/A2 का मान है 5/7 इक्वल B1/B2 का मान है 2/3। ओके, कैंसिल होता है, उसे हम कैंसिल भी कर लेते हैं, और नहीं जितना हो सके कैंसिल करना चाहिए। उसके बाद था आपका C1/C2 8/-9। तो आप देख रहे हैं कोई भी इक्वल नहीं है, तो इसे नॉट इक्वल कर दीजिए ऐसे। अब मैंने आपको फॉर्मूले लर्न कराए थे, और उसमें मैंने आपको बताया था जब तीनों नॉट इक्वल हो, वैसे फर्स्ट वाले में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं में 2 को दिखाया गया है उसमें आपको। ठीक है, 2 का ऐसे करके दिखाया गया है, तो उसका मतलब तीनों भी नॉट इक्वल हो सकते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों रेखीय समी के युग्म। तो मैंने लिखा अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। और आप सोचो कि इतनी बड़ी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके क्वेश्चंस में ही दे रखा है। ये लिखा हुआ है निम्न समीकरण, तो रेखा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर या संपाती, तो प्रतिच्छेद कर रही है। अब ये कैसे पता चला, तो वो हमें पता चला है यहाँ से। देखिए तीनों नॉट इक्वल है, तो लिखा है ना प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9x + 3y + 12 = 0, और एक है 18x
प्लस का 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0। और ये हो इक्वेशन फर्स्ट, ये हो इक्वेशन सेकंड। जैसे मैंने अभी कराया था सेम वैसा ही करना है। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट की तुलना किससे करने वाले हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पे। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाइए। तो a1 बराबर b1 बराबर और c1 बराबर। तो a1 बराबर यहाँ पे देखेंगे a1 के साथ x, तो पहले वाले x के साथ कितना है 9, तो ये आ गया। b1 के साथ है y, तो फर्स्ट वाले इक्वेशंस में y के साथ कितना है 3। c1 फर्स्ट वाले के साथ कांस्टेंट यहाँ कितना है 12। ओके, ये आपके मान निकल कर आ गए। अब इसी तरीके से हम करेंगे समीकरण सेकंड के लिए। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है a2 बराबर b2 बराबर और c2, तो a2 बराबर यहाँ पे जो है a2 के साथ x है, तो फर्स्ट वाली यहाँ पे इक्वेशंस में आपको दिख रहा होगा a2, मतलब सेकंड वाली इक्वेशंस में x के साथ 18 है, y के साथ 6 है और कॉन्स्टेंट्स 24 है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रख देती हूँ इसमें, तो आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएंगी a2 बराबर, ठीक है, a2 बराबर 18 और b2 बराबर 6 और c2 बराबर आएगा 24 प्लस का। अब आपके पास वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर मैंने इनका क्या किया हुआ था, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, चूँकि a1 अपॉन फिर लेंगे a2, तो a1 आपका कितना था 9, यहाँ हो गया 18। मैंने कहा कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल कर दीजिए, तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब ले लीजिए b1 अपॉन b2। b1 का मान आपका आया था 3 और इसका आया 6, ये भी कैंसिल हो रहा है तो देखिए आ गया 1/2। c1 अपॉन c2, इसका मान कितना था 12/24, ये भी कैंसिल हो रहा है तो ये आ गया 1/2। आपको दिख रहा है सब 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू, या फिर अर्थात अब मान रख दीजिए इनके, तो इसका था 1/2 1/2। आपका जब तीनों ही इक्वल आते हैं तो वो आपकी क्या होती हैं, समपाती होती हैं, समांतर होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं, तो वो होती हैं आपकी समपाती रेखाएं। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः, ठीक है, ये क्या है आपकी समपाती रेखा। तो हमने लिख दिया अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। सॉल्व। अब चलेंगे इस वाले हेडिंग का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये है आपका 6x माइनस का 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये होगा इक्वेशन फर्स्ट और ये होगा इक्वेशन सेकंड। सॉल्व आपका वैसे ही होना है जैसा मैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो a1 बराबर मान यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे कितना है 6, तो b2 बराबर माइनस का 3 और b2 बराबर नहीं b1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ठीक है, करने पर। तो यहाँ पे a2 बराबर b2 बराबर और c2 बराबर, तो a2 बराबर a2 के साथ x है, तो सेकेंड वाले इक्वेशंस पे देखेंगे x के साथ क्या है 2, ठीक है, b2 के साथ y है, तो सेकेंड वाले में देखो y के साथ कुछ नहीं होता तो माइनस का 1, क्योंकि माइनस लगा है यहाँ 1 हमेशा हर किसी के साथ रहता है, और कांस्टेंट हो गया 9। फिर आप क्या करते थे, हम करते थे a1 अपॉन a2, तो a1 का मान देखेंगे 6 और इसका हो गया 2, इसे कैंसिल कर दीजिए 3 हो गया ये 1, तो कितना आ गया 3/1। b1 अपॉन b2, b1 का मान कितना है माइनस का 3 और ये है माइनस का 1, तो देखेंगे ये भी ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 3। फिर c1 अपॉन c2, c का मान था आपका 10 और यहाँ पे था 9। आपके दो इक्वल आ रहे हैं और एक इक्वल नहीं आ रहा है, तो वो क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 का मान 3/1 और ये हो गया 10/9, तो एक आ रहा है नॉट इक्वल। जब आपका एक नॉट इक्वल होता है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ लिखना है आपको अर्थात, और यहाँ पे नॉट इक्वल है तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल करेंगे। अब लिखेंगे हम
इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ये मैंने आपको बीजगणितीय में आंसर लिख के दिखाया, जबकि उसने ज्यामिति में पूछा हुआ है, तो इस वाले ये भी ठीक है, बट जो पूछा है मैं वो वाला एग्जैक्ट लिख दे रही हूँ। ठीक है, इस वाले को आप रहने दीजिएगा, क्योंकि उसने जिस फॉर्म में पूछा था, उसने पूछा था समपाती में, समांतर में, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं में। तो ये जो दोनों समीकरण होंगे वो होंगे दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। ये भी सही है, पर ये बीजगणितीय में और ये ज्यामिति में, और उसने जो पूछा तो उस वाली फॉर्म में देना है, क्योंकि उसने बोला था समांतर में, समपाती में और प्रतिच्छेद करती रेखा में। चलिए, आपके ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे कि वो भी अपनी अच्छी पढ़ाई कर पाए आपकी तरह। थैंक यू।